इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनबीए हिस्ट्री की मेरी टॉप 10 डायनेस्टीज ऑफ ऑल टाइम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूं। एक एनबीए टीम डायनेस्टी तब मानी जाती है जब वो एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लीग की बेस्ट टीम होती है और मल्टीपल चैंपियनशिप जीत के लीग को डोमिनेट करती है। कुछ दिन पहले ही 2022 एनबीए फाइनल्स खत्म हुए, जिसमें गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने बॉस्टन सेल्टिक्स को बीट करके पिछले 8 सालों में अपनी 4th चैंपियनशिप जीती और ये प्रूव कर दिया कि वो मॉडर्न एनबीए की बिगेस्ट और सबसे डोमिनेंट डायनेस्टी है। लेकिन एनबीए हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी टीम्स रही हैं जिन्होंने वॉरियर्स की तरह अपने एरा में बहुत सालों तक लीग को डोमिनेट किया था और मल्टीपल चैंपियनशिप जीती थी। तो इस वीडियो में मैं अपनी टॉप 10 एनबीए डायनेस्टीज रैंक करूंगा, जो कि मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाई है। और अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी लिस्ट बना के भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी टॉप 10 लिस्ट में नंबर 10 पे है 1988 से 1990 की डेट्रॉइट पिस्टन्स। 1980s के मैजिक और बर्ड के एरा और 90s के जॉर्डन के एरा के बीच में एक ऐसी टीम थी जिसने अपने डिफेंसिव डोमिनेंस से दोनों एरास को ब्रिज किया था, और वो थी 88 से 90 की डेट्रॉइट पिस्टन्स। उनके एलीट डिफेंस और एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल की वजह से उनको बैड बॉयज पिस्टन्स के नाम से जाना जाने लगा, और उनकी टीम ने जॉर्डन के अर्ली करियर ईयर्स में उसको प्लेऑफ से बाहर करके एनबीए चैंपियनशिप जीती। आइजेया थॉमस, जो डूमास और डेनिस रॉडमैन जैसे हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स की लीडरशिप में पिस्टन्स ने 3 सीजन्स में 2 एनबीए चैंपियनशिप जीती और आज भी वो एनबीए हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम्स माने जाते हैं। अब मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे है 1949 से 1954 की मिनियापोलिस लेकर्स। आपको पता होगा कि लेकर्स एनबीए हिस्ट्री में 18 चैंपियनशिप्स के साथ सबसे ज्यादा टाइटल्स जीतने का रिकॉर्ड होल्ड करती है और एनबीए की वन ऑफ द मोस्ट हाई मार्केट टीम्स है। लेकिन इस लेकर्स डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1949 में, जब उन्होंने 6 साल में 5 एनबीए चैंपियनशिप जीती थी। 1946 में एनबीए के एस्टैब्लिशमेंट के बाद लेकर्स एनबीए हिस्ट्री की पहली डायनेस्टी थी जिसने 6 साल तक लीग को डोमिनेट किया था और एल्जिन बेलर और जॉर्ज माइकन जैसे हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स प्रोड्यूस किए थे। अब मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे है 1999 से 2014 की सैन एंटोनियो स्पर्स। स्पर्स एक कंट्रोवर्शियल पिक है क्योंकि देखा जाए तो स्पर्स ने कभी भी कंसेक्यूटिवली 2 टाइटल्स नहीं जीती हैं और उन्होंने लगातार लंबे टाइम तक लीग को डोमिनेट भी नहीं किया है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पर्स ने डंकन, जिनोबली और पार्कर के एक कोर ग्रुप और सेम कोच के साथ 16 साल में अलग अलग एराज में 5 चैंपियनशिप्स जीती हैं और 16 सालों में हर साल वो एक विनिंग रिकॉर्ड के साथ प्लेऑफ्स तक पहुंचे हैं। उन्होंने हॉल ऑफ फेमर कोच ग्रेग पोपोविच की गाइडेंस और टिम डंकन की लीडरशिप में 99, 2003, 2005, 2007 और 2014 में एनबीए टाइटल जीती और इतने सालों तक वो बाकी सारी टीम्स के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट थे जो कि कभी भी चैंपियनशिप जीत सकते थे। तो मेरे हिसाब से सैन एंटोनियो स्पर्स एनबीए हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग और ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज में से है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 7 पे है 2010 से 2014 की मायामी हीट। मेरे पर्सनल ओपिनियन में लेब्रॉन लेड मायामी हीट मेरी ऑल टाइम फेवरेट टीम है, लेकिन ये लिस्ट में इतना नीचे इसलिए है क्योंकि ये अपनी एक्सपेक्टेशंस जितना अचीव नहीं कर पाए। फिर भी उन 4 सालों में हीट के लेब्रॉन, वेड और बॉश के बिग 3 ने लीग को डोमिनेट किया था और 4 स्ट्रेट एनबीए फाइनल्स तक पहुंचे थे, जिसमें से 2012 और 2013 में वो 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते थे। ये टीम इतनी डोमिनेंट थी कि सबको पता था कि ये एनबीए फाइनल्स तक तो डेफिनेटली पहुंचेगी और टीम में लेब्रॉन, वेड, बॉश और रे एलन जैसे 4 फ्यूचर हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स खेल रहे थे। उस टाइम पे मायामी एनबीए की मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट एक्साइटिंग टीम थी। अब मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे है 1981 से 1987 की बॉस्टन सेल्टिक्स। माइकल जॉर्डन के एनबीए में आने से पहले 80s में एनबीए को 2 ही टीम्स ने डोमिनेट किया हुआ था और उनमें से एक थी बॉस्टन सेल्टिक्स। उस टाइम पे एनबीए के 2 सबसे बड़े स्टार्स मैजिक और बर्ड की राइवलरी ने एनबीए में जान डाल दी थी और बॉस्टन सेल्टिक्स ने बर्ड, मखेल, डेनिस जॉनसन, रॉबर्ट पैरिश और बिल वॉल्टन जैसे हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स की सुपर टीम से 7 सालों में 5 फाइनल्स अपीयरेंसेस दी थी, जिसमें से वो 3 एनबीए चैंपियनशिप्स जीते थे। अगर उस टाइम पे लेकर्स और मैजिक नहीं होते तो ये टीम 80s की बेस्ट टीम होती। अब मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है 2000 से 2004 की लॉस एंजलिस लेकर्स। अर्ली 2000s में लेकर्स की टीम में एनबीए हिस्ट्री का बेस्ट डुओ था, जो कि था शैक और कोबी का डुओ। शैक उस टाइम पे अपने करियर की प्राइम में था और कोबी सुपरस्टार लेवल पे खेलना स्टार्ट कर रहा था। कोबी और शैक के डुओ ने 2000 से लेकर 2004 तक लीग को डोमिनेट किया था और 5 सालों में 4 फाइनल्स अपीयरेंसेस दिए थे, जिसमें उन्होंने एक 3-पीट चैंपियनशिप भी जीती थी। 3 लगातार चैंपियनशिप जीतने के बाद लेकर्स उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट अनबीटेबल डायनेस्टीज बन चुकी थी। अगर शैक और कोबी का डुओ कुछ और साल तक साथ खेलता तो वो डेफिनेटली और चैंपियनशिप जीत सकते थे,
लेकिन पर्सनल बीफ की वजह से वो दोनों लॉन्ग टर्म तक साथ नहीं खेल पाए और शैक लेकर्स को छोड़ के मायामी हीट चला गया। लेकिन जब तक शैक और कोबी लेकर्स में साथ थे वो NBA का मोस्ट डोमिनेंट डुओ बन चुका था। अब मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है 1957 से 1969 की बॉस्टन सेल्टिक्स। अगर हम स्ट्रिक्टली चैंपियनशिप्स की बात करें तो बिल रसल की लीडरशिप में 50s और 60s की बॉस्टन सेल्टिक्स NBA हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टीम होगी, क्योंकि उन्होंने 12 साल में 11 चैंपियनशिप्स जीती और 12 साल तक लगातार NBA फाइनल्स में पहुंचे। बेसिकली 12 साल लगातार बॉस्टन NBA की बेस्ट और मोस्ट डोमिनेंट टीम थी। लेकिन 11 चैंपियनशिप जीतने के बाद भी ये टीम मेरी लिस्ट में टॉप में इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे NBA में बस 8 टीम्स थी और उस टाइम पे कंपटीशन का लेवल वो नहीं था जो 80s के बाद शुरू हुआ, और अब तो NBA में 30 टीम्स हैं जिसको उस टाइम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर भी 60s की सेल्टिक्स टीम एक ऑल टाइम ग्रेट टीम है जिसमें एक टाइम पे 11 हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स साथ में खेल रहे थे, और सेल्टिक्स हिस्ट्री की 17 चैंपियनशिप्स में से 11 तो उन्होंने ही जीती थी, जिसने सेल्टिक्स को वन ऑफ द बिगेस्ट NBA टीम्स बनाया था। अब मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है 1980 से 1991 की लॉस एंजलिस लेकर्स। 1980s में लैरी बर्ड की बॉस्टन सेल्टिक्स से अगर कोई टीम बेटर थी तो वो थी मैजिक जॉनसन की लॉस एंजलिस लेकर्स। मैजिक ने लेकर्स में आते ही लेकर्स को वापस एक चैंपियनशिप टीम बना दिया था और उनके फ्लैशी और फास्ट प्लेइंग स्टाइल की वजह से उनका शो टाइम लेकर्स नाम पड़ा था। लेकर्स ने मैजिक, करीम, वर्दी और मैकडू जैसे हॉल ऑफ फेम प्लेयर्स के साथ 11 साल में 9 NBA फाइनल्स अपीयरेंसेस दिए थे और 5 NBA चैंपियनशिप जीते थे। इसी वजह से लॉस एंजलिस लेकर्स 1980s की मोस्ट डोमिनेंट और डिफाइनिंग टीम थी। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है 2014 में स्टार्ट हुई गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, जिनकी डायनेस्टी अभी भी चल रही है। जब वॉरियर्स ने अपनी टीम असेंबल करी थी तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वॉरियर्स कुछ साल में मल्टीपल चैंपियनशिप्स जीत के एक डायनेस्टी बन जाएगी। स्टार्टिंग में वॉरियर्स के पास एक भी स्टार प्लेयर नहीं था और सारे ही प्लेयर्स उन्होंने खुद ड्राफ्ट किए थे। लेकिन करी, क्ले और ड्रेमॉन्ड की इनसेन ग्रोथ ने वॉरियर्स का डेडली ट्रियो बनाया जिन्होंने 2015 में NBA टाइटल जीती। उसके अगले ही सीजन में वॉरियर्स ने 72 और 9 के रिकॉर्ड के साथ NBA हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल सीजन खेला, लेकिन वो NBA फाइनल्स में लेब्रॉन की क्लीवलैंड कैवलियर्स से हार गए। उसके बाद तो KD ने भी वॉरियर्स को ज्वाइन कर लिया, जिसने मेरे हिसाब से वॉरियर्स को NBA हिस्ट्री की बेस्ट टीम बना दिया, जिसमें वर्ल्ड के 2 बेस्ट शूटर्स, वर्ल्ड का बेस्ट स्कोरर और उस टाइम पे डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर साथ में एक ही टीम में खेल रहे थे। इस रन में वॉरियर्स 3 साल में तीनों बार NBA फाइनल्स तक पहुंची और 2 लगातार NBA चैंपियनशिप्स जीती। उसके बाद 2 साल लगातार इंजरीज की वजह से प्लेऑफ से बाहर होने के बाद इस साल वॉरियर्स NBA चैंपियनशिप जीत के वापस NBA के टॉप पे पहुंच गई है। पिछले 8 साल में 6 फाइनल्स अपीयरेंस और 4 NBA चैंपियनशिप जीतने के बाद वॉरियर्स मॉडर्न NBA की ग्रेटेस्ट डायनेस्टी बन चुके हैं। और स्कैरी बात यह है कि अभी उनके पास जितना यंग टैलेंट है वो अगले 4-5 साल तक इस डायनेस्टी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे और मेरे हिसाब से NBA की ग्रेटेस्ट डायनेस्टी है 1991 से 1998 की शिकागो बुल्स। सिंपल सी बात है कि इस टीम में माइकल जॉर्डन था और NBA को डोमिनेट करने के लिए उस टाइम पे इतना काफी था। शिकागो ने जॉर्डन और पिपिन के डुओ की लीडरशिप में 8 साल में 6 चैंपियनशिप्स जीती, जिसमें 2 3-पीट्स भी शामिल थी। और बीच के 2 सालों में जब उन्होंने चैंपियनशिप नहीं जीती तब जॉर्डन रिटायरमेंट ले चुका था और वो खेल नहीं रहा था। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर जॉर्डन ने रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो वो 8 साल लगातार चैंपियनशिप जीत सकते थे। उस अमेजिंग रन में जॉर्डन ने अपने आप को ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम प्रूव कर दिया था और शिकागो उस टाइम पे एक अनबीटेबल टीम बन चुकी थी, क्योंकि उनके पास जॉर्डन और पिपिन के डुओ के अलावा कुकोच, रॉडमैन, ग्रांट और स्टीव कर जैसे ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स थे। तो ये थी NBA हिस्ट्री की मेरी टॉप 10 ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।